नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। हम में से बहुत सारे लोगों के घर में श्राद्ध किया जाता है, पर बहुत सारे लोग आधुनिकता के युग में ऐसे भी होंगे जो श्राद्ध नहीं करते। तो मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगी जो नहीं करते, पर जो करते हैं उन्हें भी वैसा प्रॉपर लाभ नहीं मिल रहा है श्राद्ध करने का। उनके घर में भी पितृदोष बना हुआ है। तो आज मैं आपको इसका कारण बताऊँगी। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पितृ कार्य बड़ी श्रद्धा पूर्वक करते हैं, श्राद्ध बनाते हैं अपने पूर्वजों का, और अमावस्या पे भी पूर्वजों के निमित्त दान देते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में पितृदोष है। तो इसके क्या कारण है, ऐसा मैंने अभी हाल ही में मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज की क्लिप में सुना। उन्होंने बताया था कि पितृ कार्य और देव कार्य का उचित लाभ नहीं मिल पाता है। उसका एक मुख्य रीज़न है कि हम लोग देव कार्य और पितृ कार्य में बाजार का सिंथेटिक घी, सिंथेटिक दूध यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भारतीय देसी गाय का ही घी, दूध आदि से निर्मित वस्तुएं हमें देव कार्य, पितृ कार्य में उपयोग में लानी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास भारतीय देसी गाय की वस्तुएं, दूध, दही, घी नहीं उपलब्ध होगा, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि वे लोग सरसों के तेल से दिया जला सकते हैं, बजाय कि बाहर के सिंथेटिक घी से दिया जलाने के। भैंस का घी तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे महाभारत ग्रंथ में वर्णित है कि भैंस के घी का उपयोग करते ही देव कार्य, पितृ कार्य जो भी हम करते हैं वो सारा किया कराया निष्फल हो जाता है। उसका कोई फल नहीं मिलता, उल्टा ही पाप भी लगता है। इसलिए भैंस का घी तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यह तो था कि हमें श्राद्ध का प्रॉपर लाभ क्यों नहीं मिलता है। तो उसके लिए है कि हमें अच्छी से अच्छी वस्तु का उपयोग करना चाहिए। गोव्रती जितना ज़्यादा हो सके वैसा उपयोग करना चाहिए, तो हमें ज़रूर लाभ भी मिलेगा। बाजार की चीज़ों का नहीं उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात मैं करूँगी कि मेरी कुछ परिचित लोगों से बात हुई थी। मैंने एक से पूछा कि भाई आप लोग श्राद्ध करते हो क्या, तो वे बोले कि नहीं, हम लोग तो गया जी में तर्पण करके आ गए हैं, इसके बाद हम कोई श्राद्ध वगैरह नहीं करते। फिर मैंने सेकंड पर्सन से पूछा कि भाई तुम्हारे घर में श्राद्ध वगैरह होता है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो हमारे दादाजी की जीवित अवस्था में खूब सेवा की है, हमें ज़रूरत नहीं है श्राद्ध करने की। वे जब दुनिया छोड़कर गए थे तो बहुत खुश होकर के गए थे, ऐसा कोई लग नहीं रहा था उनको देख के कि वो मतलब कहीं उनकी आत्माएं भटक रही होंगी खाने के लिए। हमारे दादा दादी तो स्वर्ग में पहुँचे। लेकिन मैंने फिर जितना शास्त्रों में पढ़ा है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सब फालतू की बातें हैं, बिल्कुल गप्प है कि आपने जीवित अवस्था में अगर दादा दादी की सेवा की है या जिस किसी की भी सेवा की है तो आपको मृत अवस्था में मरने के बाद उनका श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जीवित अवस्था में जो हम अन्न खाते हैं वो जिंदा रहते ही खा सकते हैं। जब शरीर ही छूट गया तो वो जीवित अवस्था की सेवा तो ठीक है, करनी ही चाहिए, सबको करनी चाहिए। लेकिन मरने के बाद जिन्होंने सेवा की, जिन्होंने नहीं की, सभी को श्राद्ध करना चाहिए। अपने माता पिता का तो करना ही चाहिए कम से कम। वैसे तो श्राद्ध किसी के भी निमित्त किया जा सकता है, मित्र भी कर सकते हैं, और भी कोई पर्सन है जिसका कोई नहीं है उसके लिए भी श्राद्ध किया जा सकता है। तो श्राद्ध तो करना ही चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और एक बात जो हम बहुत भूल करते हैं, हम लोग, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम तो बहुत अच्छा भजन ध्यान करते हैं, हमारा मन भगवान में लगा हुआ है, तो हमें हमारे माता पिता का श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप जो भजन ध्यान करते हैं उससे आपके माता पिता की अच्छी गति हो सकती है, वो ऊंचे लोकों में जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पोषण नहीं मिलेगा। जो दिवंगत आत्मा को पोषण मिलता है वो श्राद्ध में जो हम अन्न उनके निमित्त ब्राह्मण को दान देते हैं उसी से ही उनको पोषण मिलता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप भोजन नहीं करेंगे, सिर्फ भजन करेंगे तो आप जी सकते हैं, ऐसा नहीं होता। भजन का भी अपना महत्व है, लेकिन कर्तव्य, भगवान भी कहते हैं कि यद यदा चरति श्रेष्ठस्, तो भगवान ने भी संसार में आकर के कर्तव्य का तो पालन किया ही है ना। तो ये सब तो अपने कर्तव्य से बचने की बातें होती हैं। और जो लोग ऐसा कहते भी हैं उनके लिए एक और मेरे पास कहानी है, जो कि मैंने भी हाल ही में अमरापुर धाम के संत श्री मोहनलाल जी का एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया था, वो मैंने पढ़ा। तो उसमें भगवान राम जी के बारे में था। भगवान राम और माता सीता जी ने भी अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, सीता जी द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का। वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया तीर्थ में पहुंचे, वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए।
दिन हो गया था, पिंडदान का निश्चित समय भी निकले जा रहा था और माता सीता जी की व्यग्रता बढ़ रही थी। तभी स्वर्गीय राजा दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग की। उधर दोपहर का समय पूरा और पिंडदान का समय निकल जा रहा था और माता सीता की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी महाराज दशरथ की आत्मा ने पुनः पिंडदान की मांग की। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करें, यहाँ तो टाइम भी नहीं है, टाइम निकले जा रहा है श्राद्ध का और भगवान राम और लक्ष्मण जी अभी तक आए नहीं है सामग्री लेकर, और यहाँ दशरथ जी की आत्मा भी पिंडदान की मांग कर रही है। तो माता सीता जी सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। आखिरकार उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू रेत का एक पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण जी लौटे तो सीता जी ने कहा कि समय बहुत कम था तो मैंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया। तो भगवान राम ने पूछा कि भाई बिना सामग्री के तुमने पिंडदान कैसे किया। तो माता सीता ने कहा कि मैंने फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वटवृक्ष को साक्षी मानकर बालू रेत से मैंने एक पिंड बनाया और दान दे दिया। आप चाहें तो ये लोग मेरे गवाह हैं, इनसे पूछ सकते हैं। लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल ये तीनों बात से मुकर गए। इन्होंने कोई गवाही नहीं दी माता सीता के लिए, लेकिन सिर्फ वटवृक्ष ने सही बात कही थी। तब सीता जी ने महाराज दशरथ जी का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। तब स्वर्गीय राजा दशरथ जी ने माता सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर आकाशवाणी द्वारा गवाही देने की घोषणा की। मेरी पुत्रवधू सीता जी ने बहुत प्रतीक्षा करने के बाद मुझे विधिवत पिंडदान दिया। अब मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। इस पर भगवान श्री राम आश्वस्त हुए। लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर माता सीता ने उन तीनों पर क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि फल्गु नदी, जा तू सिर्फ नाम की ही रहेगी, तुझमें कोई पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी इधर उधर घूमकर लोगों का जूठा ही खाएगी और कचरे के आगे दिखेगी। केतकी के फूल को श्राप दिया, तुझे पूजा में कभी भी कोई नहीं चढ़ाएगा। और वटवृक्ष ने माता सीता के लिए गवाही दी थी तो सीता माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें लंबी आयु प्राप्त होगी और तुम दूसरों को छाया प्रदान करोगे तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय माता आज पूजा होकर भी उन्हें जूठन खानी पड़ती है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज सिर्फ बालू या रेत से ही पिंडदान किया जाता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि श्राद्ध कर्म सभी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम और माता सीता की जो हमने कहानी सुनी वो कहानी हम लोग को भगवान ने सिखाने के लिए ही की है। नहीं तो भगवान तो एक्चुअल में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। वो चाहते तो अपनी योग माया से सारी सामग्री वहीं प्रकट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें यह बताया है कि बिना सामग्री के बहुत सारे लोगों की ना यह मान्यता होती है कि भाई हम तो बहुत गरीब है, हम कैसे पितरों के निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप श्राद्ध नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। भाई माता सीता ने बालू रेत का पिंड बना करके दान किया है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा इन चीजों में खर्च होता है, ऐसा नहीं है। आप कम सामग्री में भी श्राद्ध बड़ों के निमित्त कर सकते हैं। इसमें मुख्य जो है वो श्रद्धा है। ऐसा नहीं कि इन चीजों में मुख्य पैसा है, जिनके पास पैसा है वही ये कर्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। श्रद्धा जरूरी है, पैसा फिर आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जैसा भी है वैसा खर्च करें। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि श्राद्ध केवल ब्राह्मण को ही देना चाहिए। श्राद्ध कभी भी किसी कन्या को नहीं खिलाना चाहिए, इससे आपको पाप लगता है, क्योंकि कन्या को अधिकार नहीं है श्राद्ध खाने का। कन्या पूजन अगर आपको करना है तो उसके लिए नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में आप जरूर कन्या पूजन करिए, भले 9 दिन करिए। श्राद्ध का आपको कभी भी कन्याओं को नहीं खिलाना चाहिए, कन्याओं को अधिकार नहीं है श्राद्ध खाने का। और साधु संतों को भी श्राद्ध नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोगों की ना ऐसी सोच होती है कि 100 ब्राह्मण बराबर एक कन्या, 100 कन्या बराबर एक साधु। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता भी होगा, लेकिन श्राद्ध जो हमें करना है ना वो एक इंसान के निमित्त सिर्फ एक ही ब्राह्मण को करना है। ऐसा नहीं कि एक इंसान के निमित्त 100 ब्राह्मणों को करना है। 100 ब्राह्मण हमें यहाँ नहीं चाहिए, इसलिए कन्या को ना दे करके आप सिर्फ एक ब्राह्मण को दे। और साधु संतों को भी श्राद्ध के निमित्त भोजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि साधु संत संसार का कल्याण करने के लिए धराधाम पर आते हैं, तो उन्हें पितरों के निमित्त अन्न देकर के उनके भजन को नहीं बिगाड़ना चाहिए। यह हम हमारे ही समाज की हानि करते हैं। श्राद्ध पाने का अधिकार वेदों के अनुसार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को ही होता है, तो ब्राह्मण को श्राद्ध के निमित्त दान दें और ब्राह्मण को श्राद्ध के निमित्त यथाशक्ति दान देना चाहिए। गाय के निमित्त भी हमें गौ सेवा भी करनी चाहिए श्राद्ध पक्ष में।
और कौओं को भी दान दिया जाता है। तो इन तीन को अधिकार होता है श्राद्ध करने का, अदर किसी पर्सन को नहीं होता। और भागवत में एक वर्णन आता है कि दोहित्र को श्राद्ध यदि मिल जाता है तो वो एक अच्छा लाभदायक होता है, तो दोहित्र को श्राद्ध खिलाना चाहिए। ठीक है, अभी तो इसको मैं जितना डिटेलिंग बोलूँगी, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, अभी और डिटेलिंग बताऊँगी तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। शॉर्ट में मैं केवल यही कहना चाहूँगी कि जो वैदिक सनातन धर्म है उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो सनातन ग्रंथ हैं उनमें सारी चीज़ें काफ़ी मतलब बहुत कुछ सोच समझ करके ही ऋषि मुनियों ने लिखा है। वो आज साइंस भी उसको प्रूव कर रहा है कि वो चीज़ें गलत नहीं हैं। तो सभी को श्राद्ध होते कोशिश करना चाहिए। आप सभी ने इतना ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।